नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। मामला पेपर लीक से है। जैक 11वीं का मैथ एग्जाम को पेपर वायरल, हुबहू मिले प्रश्न। बिहार में बीपीएससी के बाद अब झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है। प्रदेश में जैक 11वीं के मैथ का पेपर करीब 12 घंटे पहले ही लीक हो गया। प्रश्न पत्र तेजी से धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। परीक्षा के बाद जब वायरल प्रश्न पत्र को ओरिजिनल से मिलान किया गया तो वायरल पेपर सही पाया गया। पेपर लीक की कहानी यहाँ भी कहीं नहीं है। इससे 3 साल पहले भी जैक द्वारा आयोजित 11वीं के फिजिक्स का पेपर लीक हो गया था। आईएएस पूजा सिंघल से आज ईडी करेगी पूछताछ। ठिकाने से मिली थी अकूत संपत्ति। झारखंड खनन विभाग की सचिव और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से ईडी पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक आज यानी मंगलवार को एजेंसी रांची के क्षेत्रीय कार्यालय से पूछताछ करेगी। महिला अधिकारी के करीबी सीए सुमन कुमार सीनियर के आवास से छापेमारी में जब्त किए गए 19 करोड़ 31 लाख रुपए के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। झारखंड के कई इलाकों में 11 मई से बारिश के आसार, अलर्ट हुआ जारी। चक्रवाती तूफान आसानी झारखंड के कुछ जिलों में मामूली असर दिखने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 11 से लेकर 13 मई तक संथाल परगना, कोयलांचल व कोल्हान के अलावा रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से 11 और 12 मई को बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण, उत्तर पूर्वी और मध्य भाग में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान आसानी 10 मई को शाम में बंगाल की खाड़ी में उत्तरी आंध्र प्रदेश से आगे ओडिशा के समुद्री तट से करीब पहुंचेगा, लेकिन तट के अंदर तक प्रवेश के बजाय बगल से आगे निकल जाएगा। इसके अलावा क्लाउड बेल्ट बनेगा। लापरवाही, पाइपलाइन बिछाने के 6 साल बाद भी जलापूर्ति नहीं। राजधानी रांची के जाने किस इलाके में पानी के लिए मचा हाहाकार। झारखंड की राजधानी रांची के शहरी इलाके में नल के जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाए 6 साल बीत गए हैं। इसके बावजूद अब तक इलाके में जलापूर्ति शुरू नहीं की गई है। वार्ड 27 स्थित हरमू के इरगू टोली मोहल्ला ड्राई जोन इलाके में आता है। इस वजह से हर साल गर्मी के अप्रैल महीने से ही यहाँ पानी का संकट शुरू हो जाता है। वर्तमान में इस इलाके में 90% बोरिंग ड्राई हो चुकी है। करीब 6000 की आबादी वाला यह इलाका पानी के लिए पूरी तरह से निगम के टैंकर व मिनी HIDP पर आश्रित है। यहाँ आईएएस पूजा सिंघल की पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल में लटकेगा ताला। ईडी जांच में बड़ा खुलासा। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल के भविष्य पर काले बादल मंडरा रहे हैं। मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के जांच कर रही ईडी की जांच के दायरे में पल्स अस्पताल भी आ गया है। माना जा रहा है कि अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का निवेश अस्पताल के निर्माण में किया गया है। ऐसे में ईडी की टीम पल्स अस्पताल के एमडी अभिषेक झा के इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। खदान लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन के सामने क्या है विकल्प? 10 मई तक चुनाव आयोग को देना है जवाब। चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब देने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 मई आज हेमंत सोरेन को खदान लीज मामले में अपना जवाब देना है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में हेमंत सोरेन के समक्ष विकल्प को लेकर चर्चा होने लगी है। न सिर्फ खुद ही सदस्यता बचाने बल्कि सरकार बचाने को लेकर भी हेमंत सोरेन के सामने बड़ी चुनौती है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले बच्चे के लिए निःशुल्क समर कैंप शुरू। चाईबासा के लायंस क्लब चाईबासा लावण्य की ओर से 3 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप की शुरुआत की गई है। इस कैंप की शुरुआत की गई है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले 10 से 15 वर्ष के बच्चों को कला के प्रति जागरूक कराना। इस 3 दिवसीय कैंप में क्लब की सदस्यों की ओर से
बच्चों को क्राफ्ट सिखाना, नृत्य का प्रशिक्षण देना व उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनके बीच खेल की प्रतियोगिता आयोजित करना तथा विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया जाना तय किया गया है। बच्चों को क्राफ्ट सिखाने के लिए क्लब की ओर से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएगी। क्लब के सदस्यों की ओर से प्रत्येक दिन बच्चों के बीच घर के बने हुए विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजनों का वितरण किया गया है। कैंप के पहले दिन सभी बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रामगढ़ के पतरातू में पंचायत चुनाव रद्द, लोगों को चुनाव नहीं लड़ने की मिल रही है धमकी। राज्य निर्वाचन आयोग में रामगढ़ जिला के पतरातू पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है, यानी अब वहां चुनाव नहीं होगा। निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव भविष्य में करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त डी.के. तिवारी ने चुनाव रद्द करने के संबंध में बताया कि वहां लोगों को भय दिखाकर नामांकन नहीं करने दिया जा रहा था। वहां 10 पत्र बिके थे, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति कुमार निशा ने नामांकन दाखिल किया था। आयोग को प्रशासन की ओर से यह जानकारी मिली कि उक्त व्यक्ति के द्वारा स्थानीय लोगों को चुनाव न लड़ने की धमकी दी जा रही थी, ताकि वो निर्विरोध निर्वाचित हो सके और जिला परिषद का अध्यक्ष भी आगे जाकर बन सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारत जल्द नंबर 1 देश बने और इसे देखने के बाद ही मैं मानना चाहता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं मंदिर जाता हूँ तो भगवान से ही 2 चीज़ें मांगता हूँ। बकौल केजरीवाल, एक तो यह कि सिर्फ कि मैं भारत को जल्द दुनिया का नंबर 1 देश बनना देखना चाहता हूँ, और दूसरा यह है कि मैं भारत को नंबर 1 देश देखने के बाद ही मारना चाहता हूँ, इसके पहले मैं मरना नहीं चाहता। उद्घाटन के 3 दिन बाद ही टूटा कर्नाटक का पहला तैरने वाला पुल। कर्नाटक के उडुपी में मामले बीच पर बनाया गया राज्य का पहला तैरने वाला पुल उद्घाटन के 3 दिन बाद ही टूट गया। शुक्रवार यानी 6 मई को पुल का उद्घाटन बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट द्वारा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 100 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े इस पुल को बनाने में 80 लाख खर्च हुए थे। कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले एक ड्राइवर के परिवार को 50 लाख देगी पंजाब सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साल 2020 में कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले परिवहन निगम के बस ड्राइवर मनजीत सिंह के परिवार को 50 लाख का मुआवजा जारी करने का आदेश दिया है। लॉकडाउन में महाराष्ट्र से तीर्थ यात्रियों को पंजाब लाने वाले सिंह की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। पूर्व कांग्रेस सरकार ने उसके परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया था। फीस न देने पर यूपी के बरेली में स्कूल ने 35 छात्रों को बनाया बंधक। यूपी के बरेली में एक स्कूल ने कथित तौर पर ट्यूशन फीस का भुगतान न करने पर कम से कम 35 छात्रों को बंधक बना लिया। स्कूल प्रशासन ने कथित तौर पर छात्रों को कमरे में बंद कर दिया और मामला तब सामने आया जब उनके माता पिता उन्हें लेने आए। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले को रोकना पड़ सकता है। केदारनाथ में भारी भीड़ पर उत्तराखंड डीजीपी। 4 धाम की यात्रा से के क्रम में केदारनाथ धाम में भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। लिहाजा उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं या कराएंगे उन्हें हमें रोकना पड़ सकता है। उन्होंने लोगों से रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया। रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ में प्रतिदिन 15 से 18 हजार यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर बिहार के सीएम। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, हमने मामले में तत्काल कार्रवाई की। पेपर कहां और कैसे लीक हुआ इसकी जांच चल रही है। बकौल नीतीश कुमार ने कहा, मैंने पुलिस को जांच तेज करने के लिए कहा दिया है। पंजाब के राज्य सरकार ने बताया, पंजाब सीएम मान के गुजरात दौरे के लिए विमान का बिल 45 लाख आया। पंजाब सरकार ने एक आरटीआई जवाब में बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गुजरात दौरे के लिए 1 से 3 अप्रैल तक किराए पर लिए गए विमान का बिल लगभग 45 लाख बताया गया। मान आपका चुनाव प्रचार अभियान लॉन्च करने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात गए थे। वहां दिसंबर में विधानसभा में चुनाव होने। टीएमसी सांसद सुखेंदु का दावा, लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा है कि लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले राष्ट्रपति शासन लगाने का बीजेपी का एक गेम प्लान है, ताकि लोकसभा चुनाव में हेरफेर की जा सके। बकौल राय ने कहा, राज्यपाल केंद्र में
सत्तारूढ़ दल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और राज्य के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। नागपुर में 15 सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, 1 से झोपड़ियां क्षतिग्रस्त, एक लड़की हुई लापता। महाराष्ट्र के नागपुर के बेलतरोडी इलाके में सोमवार को 15 से अधिक एलपीजी सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई और से करीब 100 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एक नाबालिग लड़की लापता है। गौरतलब है कि बेलतरोडी इलाके में मजदूर रहते हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा, अक्षय ने मजबूरी में द कश्मीर की तारीफ की थी, 100 लोगों के बीच उन्हें बोलना पड़ा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा कि अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म की तारीफ मजबूरी में की थी। उन्होंने कहा, जब 100 लोग सामने से सवाल पूछने की उनकी फिल्म बच्चन पांडे ने नहीं चली और यह चल गई तो आदमी क्या बोलेगा। मैं भोपाल में एक जंक्शन था, इसलिए उन्हें बोलना पड़ गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।